स्वागत है वन देवता। मेरे बिना आवाहन किए आप यहाँ आए, ये मेरे लिए बहुत सुख की बात है। आह्वान तो आपने किया है साईं, अपने विचारों को कर्म में बदलकर। मैं आता कैसे नहीं। कोई भी मेरी संपदा का पोषण करे, संरक्षण करे, सदुपयोग करे तो मुझे प्रसन्नता होती है। आपने जिस उद्देश्य से मेरी सहायता मांगी थी, मैं देख सकता हूँ कि आप उस उद्देश्य को पूरा करने की तरफ अग्रसर हैं। आपका यहाँ आना इस बाग के लिए आशीर्वाद है। यहाँ इस बाग में जो कोई भी आएगा, इसका सम्मान करेगा, उस पर आपकी और मेरी कृपा होगी। कृपा होगी, जरूर कृपा होगी। खेत चल रहे हैं, खेत चल रहे हैं। धरती से धार फूटेगी। पानी निकालना, पानी चाहिए, पानी चाहिए। इस धरती से धार फूटेगी, इस धरती से धार फूटेगी। वो देख पानी। नहीं है। अरे जीवा, इतने सालों से कुआं खोद रहा है पर एक बूंद भी पानी नहीं निकला। जब सबके खेत चलेंगे ना, तब किसी को नहीं दूंगा पानी। देने के लिए तेरे पास एक बूंद भी नहीं है इतने सालों में। यहीं से धार फूटेगी, बड़ा कुआं बनेगा यहाँ पे, यहीं से पानी निकलेगा। जीवा, मिल गया पानी। शाबाश जीवा, शाबाश। लगता है धार फूटने वाली है। पागल है तू, हमें मारेगा। रुक तू रुक अभी। क्यों परेशान कर रहे हो उसे? अच्छा लगता है उसे परेशान करना? जाओ यहाँ से। इस पागल से अच्छा मनोरंजन है कहाँ पूरे गांव में, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अरे कुछ तो शर्म करो। वो अपने शौक के लिए कुआं खोद रहा है क्या? तुम लोगों को पता है कि कुलकर्णी सरकार ने हमारे खेतों में आग लगा दी थी। इसने सेठ गंगाराम की बावड़ी को अपवित्र करके नष्ट किया है। न्याय के अनुसार इस किसान के खेत नष्ट किए जाएं, आग लगा के। उसी सदमे ने मेरे बेटे की हालत कर दी है। जाओ यहाँ से। छोड़ो, ये नहीं सुधरेगा। ऐसे हवा में किससे बातें कर रहे हैं?
कोई भी नहीं दिख रहा है। मेरे दोस्त ऐसे ही हैं, सबको नहीं दिखते। आपकी यही बातें किसी को समझ में नहीं आती, इसीलिए सब आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। उल्टा सीधा ही सही, मेरे बारे में बात करके लोग मुझे याद तो रखते हैं। साईं, आप जानबूझकर मुझसे पहेलियों में बातें करते हैं ना? आप जानते हैं मैं आपसे बहुत गुस्सा थी। मैंने आपको बहुत पुकारा भी था। मुझे लगा कि आप शिरडी से चले गए हैं। अभी भी नाराज हो मुझसे? नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ बीज बो रहा था। बीज? हाँ, बीज। पेड़ों के, पौधों के, फूलों के, फलों के बीज। कांटे तो नहीं होंगे ना उनमें? जरूरी बात यह है कि लोग फूलों के बीच कांटे देखते हैं या कांटों के बीच फूल। अरे झिपरी, तेरी माँ तुझे कब से ढूंढ रही है। आई वापस डांटेगी और बात भी नहीं करेगी। लबों से भले ही वो तुमसे बात ना करे, लेकिन उसका दिल, उसका मन हमेशा तुमसे बात करता है, लगातार। इसीलिए पूरे संसार में माँ जैसा दूसरा कोई रिश्ता नहीं होता। चलो। कुलकर्णी सरकार, हमें बुला लिया होता। औपचारिकता के लिए मेरे पास समय नहीं है। कुछ जानकारी है मेरे पास। कैसी जानकारी सरकार? डाकुओं के संबंध में। वही डाकू जिन्होंने लोगों को मारा है, लूटा है, वो गिरोह आनंदवन में है। सरकार, एक बार फिर आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। मदद विफल हो सकती है यदि आपने अविलंब कार्यवाही नहीं की तो। हरिओम। सरकार, आपने साई का नाम नहीं लिया। अंता, नाम से क्या होता है? काम होना चाहिए। हरिओम। साईं, काशीराम काका को आपने ही ठीक किया है ना? लेकिन जंगल में एक चिड़िया या जानवर अगर उन्हें चोट लग गई तो उनका इलाज कौन करता है? पशु पक्षी बहुत समझदार होते हैं। छोटी मोटी चोट का इलाज तो वो लोग खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह प्रकृति से दूर नहीं होते। कौन सी जड़ी बूटी उनके लिए मददगार होगी ये उन्हें पता होता है। लेकिन उन्हें कैसे पता? माँ, उनकी माँ सिखाती है उन्हें। सच कहा आपने। माँ के सिवा कोई रिश्ता नहीं, है ना? भाईसा माँ,
बाईजा अक्का, खेत में जा रहे हो ना आप अप्पा के लिए रोटी लेके? जानती हो लक्ष्मी, बायजा माँ के हाथ की बनाई रोटी में ऐसा स्वाद है जैसे खुद माँ अन्नपूर्णा ने बनाई हो। सदा मुस्कुराना, भला काम करते रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। बायजा माँ, उस पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है। जीवा, बेटा जीवा, 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 जीवा बेटा खाना खा ले। खाना नहीं खाएगा तो ताकत कैसे आएगी कुआं खोदने के लिए बेटा? बेटा बहुत दिनों से तूने कुछ नहीं खाया है बेटा। जीवा थोड़ा सा खाना खा ले। मेरे लिए खाना लाया हूं बेटा, खा ले जीवा। बेटा घाव पे मल्लम लगा ले, वरना घाव कैसे भरेंगे बेटा? जीवा, जीवा मेरी बात सुन बेटा, बेटा मेरी बात सुन। नहीं खाना मेरा खाना, नहीं लगाना मरहम। कुलकर्णी सरकार, मेरे खेत नहीं, मेरी फसल नहीं, आपने मेरे जीवन की सारी खुशियां छीन ली है मुझसे। ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। देखिए तात्या कैसे मृदंग सीख रहा है। भाई साहब, साई से मिली? आया था वो मेरे सामने, मुझसे मिलने, मुझसे बात करने, पर उस कसम की बेड़ियों ने मेरी ममता को जकड़ के रखा था। कौन माँ अपने बेटे से मुंह फेरती होगी? हाँ, ऐसा क्या पाप कर दिया मैं जो मुझे ऐसी कसम को निभाना पड़ रहा है? एक माँ को अपने बेटे से दूर करने वाली कैसी कसम है ये? आई भी तो एक माँ ही है ना, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं अपने आप को तो समझा लूं, लेकिन उस ममता को कैसे समझाऊं जो साई का नाम सुनते ही उमड़ आती है? बेटा है वो मेरा, भले ही उसे जन्म ना दिया हो, लेकिन मुझसे अलग नहीं है वो। तात्या से पहले उसने मुझे माँ कहा था, और ऐसा क्या कर दिया है उसने? ऐसा क्या दोष है उसका जो मुझसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? क्या बीत रही होगी उस पर, क्या सोच रहा होगा वो? मैं
साई को कैसे समझाऊं? इतनी बड़ी कसम देकर जीते जी मार दिया है उन्होंने मुझे। दुख भी जिंदगी की उतनी ही बड़ी सच्चाई है जितना कि सुख। जब तक इंसान सुख की इच्छा करता रहेगा, दुख से उसका सामना होता रहेगा। जिस दिन सुख की इच्छा छोड़ दी, उस दिन दुख भी कहीं गायब हो जाएगा। और तब वो होगा सच्चा सुख, जहां कोई इच्छा नहीं, कोई इंतजार नहीं। अच्छे से हाथ चलाओ। चांदी के तेल से शरीर की मालिश और सरकार का शरीर ऐसे दमक जाएगा कि क्या बोलूं मैं। 4 शब्द से ज्यादा वैसे भी बोल क्या पाते हो आप पंता जी? अरे मूर्खों, व्यर्थ की बातों के लिए तुम लोगों के पास समय है। दादा, पुलिस डाकुओं को पकड़ लेगी, तुम क्यों चिंता करते हो? लेकिन तुम बड़े अभागी हो दादा। तुम जो चाहते हो उसमें तुम्हारे परिवार का कोई समर्थन नहीं है। अब अगर परिवार के लोग ही साई के पक्ष में हो तो फिर पहले अब मत बुझा क्यों? क्या है ना दादा, पहेलियों में बात करने से बात कम चुभती है। पर ठीक है, अगर तुम सीधे सीधे सुनना चाहते हो तो मैं सीधा सीधा बोल देती हूँ। हट रहे। साई से इलाज कराने से पहले लोग सरकार के पास आए थे, पर सरकार तो गए नहीं, तो फिर दोषी कौन? और अगर काशी मर गया तो फिर जीत किसकी और कैसी? किसने कहा है? वहीनी ने। वहीनी के मुंह से ये सब सुनकर पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। ऐसी कैसी पत्नी जो अपनी पति की दुश्मन है, अपने पति का बुरा चाहती है। और हाँ, ना कहते हुए भी उसने ये कह दिया कि अब जाकर कुलकर्णी सरकार का अहंकार टूटेगा जब शिरडी का नया वैद्य बनेगा वो साई। इस पागल से अच्छा मनोरंजन है क्या पूरे गांव में? वो भी बिल्कुल मुफ्त। जीवा, वो देख पानी। जीवा, मिल गया पानी? मंगलू, मरहम का अस्तित्व घाव से ही है। अगर घाव है तो उसके लिए मरहम भी जरूर होगा। आओ, यहां बैठो। सरकार, गरम तेल। रुक्मिणी, इसमें जो सिक्का है वो निकालो। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? इसमें जो सिक्का है वो निकालो।
लेकिन ये तो खोल रहा है, बहुत गर्म है। निकालो। बहुत प्रश्न करने की इच्छा होने लगी है ना? प्रश्न उठाने की, कौन दोषी है कौन नहीं इसका निर्णय सुनाने की। लेकिन तुम भूल रही हो ये शिरडी है। यहाँ कौन अपराधी है कौन निरपराधी इसका निर्णय मैं करता हूँ। और मैं ही हूँ जिसको अधिकार है दंड देने का और क्षमा करने का भी। सिक्का निकालो, रुक्मिणी सिक्का निकालो, रुक्मिणी सिक्का निकालो। सरकार, हरिओम। क्या समाचार है? दरोगा जी ने आपको तुरंत सूचित करने के लिए कहा, वो डाकू पकड़े गए। बेचारा साईं, अब उसे कौन बचाएगा? हरिओम। दर्द कुछ कम हुआ? अपनों के लिए आपका दर्द बहुत गहरा होता है। चलो चलो जीवा के पास चलो। एक माँ को अपने बेटे से दूर करने वाली कैसे कसम है ये? क्या बात है अप्पा, इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? कसम रिश्तों को कैसे उलझा देती है। एक कसम इंसान को दो रिश्तों के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर कर देती है। और ऐसा क्यों, किस लिए? रोज बायजा को देखता हूं घुट घुट कर जीते हुए, अपने बेटे साई से दूर रहते हुए। वो बिल्कुल खुश नहीं है। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि हर माँ अपने बच्चे का भला चाहती है, खुश देखना चाहती है उसे। हाँ, तरीका भले ही अलग हो, लेकिन माँ का प्यार हमेशा सच्चा होता है। आपकी माता जी भी ये बात जल्द ही समझ जाएंगी कि उनके इस फैसले से ना आप खुश हैं ना पाई साहब का। एक माँ का दर्द दूसरी माँ कैसे नहीं समझेगी?
जीवा, जीवा, घाव नहीं भरने देना चाहते हैं हम, ताकि बदले की आग जलती रहे। बहुत शक्तिशाली होती है बदले की भावना, यह हमें थकने नहीं देती। अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं हम उसके लिए। बदले से बड़ा कोई मकसद नहीं होता है ना? लेकिन जब बदला पूरा हो जाए, उसके बाद क्या? क्यों आए हो यहाँ पर? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब तो दे दो। किसी दिन इस कुएं से पानी निकल आया तो तुम क्या करोगे? उस कुलकर्णी को कुएं में डुबा के मार दूंगा। कुलकर्णी सरकार को इस कुएं में डुबो के मार देने से क्या तुम्हारे जले हुए खेत वापस आ जाएंगे? क्या वो लहलहाती हुई फसल वापस मिल जाएगी? उस पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है। आई नहीं ले जा सकती है तो क्या हुआ, पर मैं तो साई के लिए खाना ले जा सकता हूँ। बाइजा, रसोई में होगी लेकिन जवाब नहीं देगी। हाँ। राम 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 राम। और क्या रखूं? और आई क्या क्या लगाती थी थाली में? अचार। जी आई। आपने बुलाया? मैं मंदिर जाके आती हूँ। जी। तेरी आंखें क्यों लाल है? कुछ पूछा मैंने, बताओगी कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आती हूँ। अच्छा हुआ आज ही ने मुझे देखा नहीं, वरना मुझे भी कसम खानी पड़ती। तो क्या है ये? थाली। किसके लिए? जिसके लिए आपकी आंखें रो रो के लाल हो गई है। पर तात्या तू ये कसम आपने खाई है, मैंने तो नहीं ना। मैं तो साई के लिए खाना ले जा सकता हूँ, है ना? मैं अभी आता हूँ। तात्या, आई मैं जल्दी से जाके आता हूँ, वरना आज ही आ जाएगी। जीवा, कुआं खोदना नेक काम है,
कुआं लोगों की प्यास बुझाता है, कुआं लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन जिस वजह से तुम कुआं खोद रहे हो वो गलत है। नफरत से किया हुआ कोई काम शायद सफल हो भी जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए इस नफरत, इस बदले की भावना का परित्याग कर दो और राम नाम को अपनी शक्ति बनाकर दोबारा खुदाई शुरू करो। नफरत जहां पहुंचाएगी तुम्हें, वहां से लौटना मुमकिन नहीं। लेकिन अगर राम का नाम लेकर आगे बढ़ोगे तो लौटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही एक रास्ता सही रास्ता है। वही सही रास्ता है तो इतने सालों में मुझे दिखा क्यों नहीं? रास्ता तो हमेशा ही तुम्हारे सामने था, लेकिन तुमने चुना ही नहीं। किसी इंसान के अत्याचार को ईश्वर का अन्याय मान लिया और आस्था खो बैठे। ईश्वर भी मजबूर हो जाता है जब उसके बंदे उसकी बात नहीं मानते। वो इंतजार करता है उनके लौट आने का। उसकी बाहें हमेशा खुली रहती हैं, जैसे माँ बाप का दिल अपने बच्चों को गले लगाने का इंतजार करता है। बाबा, बाबा, अपने दिल से बदले की भावना मिटा के, नफरत भुला के फिर से खुदाई शुरू करो जीवा। राम जी की जय, राम जी की जय। राम जी की जय, राम जी की जय। बाबा, मैंने कर दिया। आज तो तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन सबका मालिक एक, जब उसने हमें इस दुनिया में भेज दिया है तो कुछ ना कुछ इंतजाम भी कर ही देगा। साईं, साईं, ये आपके लिए। आप यहाँ कैसे सोते हैं? कष्ट नहीं होता आपको? धरती हमारी माँ है तात्या, जननी है हमारी, और माँ की गोद में सोने से बड़ा सुख कुछ हो सकता है क्या? वैसे ही सोता हूँ जैसे तुम सोते हो बायजा माँ की गोद में। कष्ट होता है क्या? नहीं। बायजा माँ नहीं आई? ठीक तो है वो? आई तो ठीक है, पर नहीं बता सकता, गुस्सा करेगी आई। खुशकिस्मत हो तुम,
माँ अपना अधिकार समझती है, इसीलिए गुस्सा करती है। वहाँ आई दुखी है, यहाँ साई दुखी है, क्या करूँ बता दूँ? वो मेरी आजी है ना, उनकी वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई है। आजी आपसे बहुत गुस्सा है और आजी ने आई को कसम दी है वो आपसे कभी नहीं मिलेगी और बात भी नहीं करेगी, इसलिए आई आपसे बात नहीं कर रही है। बेड़ियों से मुक्त सिर्फ जन्म और मृत्यु है, बाकी पूरा जीवन बंदिशों में है। इनकी गिरह खोलें तो कैसे? बड़े ही महीन से रिश्ते बंधे होते हैं इनमें। इनकी गिरह खोलो तो ये रिश्ते भी खुल के बिखर जाने का डर होता है। लेकिन जिस रिश्ते में डर हो, क्या वो रिश्ता है? साई जल्दी से खाना खा लो, आज जी मंदिर से घर पहुंचे उससे पहले मुझे पहुंचना होगा। चलो। सरकार! हरिओम, आ गया फिर से। सरकार! वर्षों का रोना फिर से रोएगा। मेरे खेत जला दिए, मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। हरिओम, आज मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा, जितना चाहो कूटना इसे। सरकार! 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 हाँ, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, नहीं तो मैं आपके घर आता। क्यों? सरकार, मेरे कुएं का पानी, मेरी तपस्या सफल हो गई। पीकर देखिए कितना मीठा है। जल तेरे कुएं में कहां से आएगा जल? निस्संदेह किसी और के कुएं से चुरा के लेके आया होगा तू। चल हट। अब बढ़ेगा इस पागल का पागलपन। चल यहाँ से निकाल। राम जी की जय। जीवांश पागलों जैसा बर्ताव क्यों नहीं कर रहा है? कद्दू भैया, मेरे कुएं का पानी। कद्दू भैया, मेरे कुएं का पानी बहुत मीठा है। हाँ, मौसी, मौसी, मेरे कुएं का पानी। इस पागल को बाद में देख लूंगा। अभी चावड़ी जाकर थानेदार के सामने डकैतों से साईं का सच उगलवाना है। उसके बाद अंग्रेज सरकार खुद ही साईं को गिरफ्तार करके शिरडी से बाहर निकाल देगी। सरकार, ये जीवा तो कुछ अजीब। छोड़ो उसे, चावड़ी चलो। हरिओम। चलो जल्दी चलो। चलो, चलो। चल यहाँ से, चलो, हट यहाँ से। हट। ये देखो माँ, अब तो मुस्कुराओ ना। आगे से जब भी थाली भेजनी हो तो मुझे दे देना, मैं ले जाऊंगा। तू ये कर रही है मेरे पीठ पीछे, वो भी तात्या की आड़ में।
आने दे आज अप्पा को। वो तुझे बायजामा। साईं, लो आ गया ढोंगी। काशी राम पर किसने हमला किया? सीधे सीधे बताओ। सीधे से उत्तर देते तो डाकू और सभ्य लोगों में क्या अंतर रह जाएगा थानेदार जी? आइए कुलकर्णी सरकार। हरिओम। ये जो भी कुछ कहेंगे न जाने उसमें कितना सत्य होगा। ऐसा क्यों सरकार? उत्तर क्या मिलेगा यह निर्भर करता है प्रश्न पे, और आपका प्रश्न उचित नहीं है। यदि इनसे सत्य उगलवाना है तो प्रश्न मैं करूंगा। ठीक है। पूरी थाली खा के भी तुम्हारा पेट नहीं भरा जो भिक्षा मांगने आ गए हो? एक बात कान खोल के सुन लो, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी बायजामा के दर्शन करने आया हूँ। माँ नहीं है वो तुम्हारी। हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। माँ है वो, तभी तो अपने बेटे से ना मिल पाने के दुख में, उससे बात ना कर पाने के दुख में अपनी आंखें नम करती है। यहां से मुझे भिक्षा नहीं, सिर्फ अपनी माँ की ममता चाहिए। बस इसीलिए मैं यहां आता हूं। मेरी माँ को मुझसे मत छीनो। माँ मानते हो ना? अगर मानते हो ना तो दोबारा इस चौखट पर कदम मत रखना। ऐसे क्या देख रहे हो? आरोप तुम पर नहीं, आरोप उस पर है जिसने तुमसे ये सब करवाया है। लेकिन काशीराम पर हमला, मतलब काशीराम की मौत तो हमारे वजह से हुई है। अरे मरा कहाँ वो ढीठ? जिंदा है, जीता जागता। क्या इतना बेरहमी से मारने के बाद भी वो बच गया? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं काशीराम को भी उन्होंने बचाया? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। काशीराम को उसने ही बचाया है। तो बताओ कैसे जानते हो तुम उसे? ये समझ लीजिए कि हम उनकी वजह से ही यहाँ हैं। हरिओम, वो है ही ऐसे, है ना? हरिओम। थोड़े ऊंचे स्वर में कहो ताकि सबको सुनाई दे। हाँ, हम उनकी वजह से यहाँ हैं। तो तुम जिन कारणों से यहां पर हो उसमें उसी का ही हाथ है। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो उसके ही कारण हो रहा है कि नहीं? तब तो तुम अपना असली मुखिया उसी को मानते होंगे। मुखिया नहीं, गुरु है वो हमारे। उन्होंने हमें क्या से क्या बना दिया है। या ये समझ लीजिए उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं हम। उनके लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं। हरिओम।
सुन रहे हैं ना थानेदार जी, अपना मुखिया अपने गुरु के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। अब बता भी दो अपने गुरु का नाम। हमारे गुरु का नाम है साईं। मेरी यहाँ तक की योजना तो सफल हुई। मुझे इनके मुंह से साईं का नाम मुगलवाना था। बड़ा शिरडी का वैद बनने चला था, लेकिन जो संकट उसके जीवन में आने वाला है उसका उपचार कौन करेगा? हरिओम। मां मानते हो ना? अगर मानते हो ना तो दोबारा इस चौखट पर कदम मत रखना। आई, अब चुप कर तू। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आई समझ में। अगर मेरे यहाँ आने से आप लोगों को दुख होता है, मेरी बायजा माँ को दुख होता है, तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। ये बात पहले ही समझ लेते तो दुखों का पहाड़ हम पे ना टूटता। अब जाओ यहाँ से, जाओ। अगर कुलकर्णी सरकार के किसी आदमी ने तुम्हें हमसे बात करते देख लिया ना तो कोई नई मुसीबत खड़ी करोगे क्या? जाओ अभी यहाँ से, जाओ। सही समय पे आया है। देख तेरी पत्नी क्या कर रही है, समझा इसे। अरे इसे कसम निभाना कहते हैं। छुप छुप कर अपने बेटे से खाना भिजवा रही उस फकीर को। अरे मुझसे तो छुपाया ही छुपाया, तुझे भी नहीं बताया। समझा इसे। एक माँ का दर्द दूसरी माँ कैसे नहीं समझेगी? अरे कुछ नहीं बोलेगा इसे, समझाएगा नहीं? अप्पा कुछ तो बोल। अरे समझा उसे, बोल तो सही अप्पा। अप्पा ऐसे कैसे कर सकता तू? बोल ना अप्पा। अप्पा मेरी बात का जवाब दे। अप्पा मैं तेरी माँ हूँ, मेरी बात का तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। अप्पा, अप्पा मेरी बात सुन। दरवाजा खोल अप्पा। अप्पा जब एक बेटा ही अपनी माँ की बात का सम्मान ना कर रहा हो तो बहू क्या खाक करेगी? मिष्ठान है बाबा के लिए थोड़ा सा। बाबा की बड़ी कृपा रही है हमारे परिवार में। आएंगे बाबा, आगे बाबा आगे। आपका धन्यवाद करना भी चाहे तो कैसे करें। हमारे जीवन के सारे बंद रास्ते आपकी कृपा से खुल गए। असंभव संभव हो गया है। ये थोड़ा सा मिष्ठान आपके लिए। ये सब लोगों में बांट दो। साईं, अब मेरे बेटे जीवा को कोई पागल नहीं कह रहा है। अरे जीवा, जीवा
कुएं से पानी निकालना तो बस शुरुआत है। तुम्हें अभी शिरडी और यहाँ के लोगों के लिए अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। क्या करना है वो मैं समय आने पर बताऊंगा। अब तो जीवा का जीवन सिर्फ आपकी सेवा करना है प्रभु। मेरी खुशकिस्मती होगी आपके कहे पर चलना। अब सवाल मुंह में ही रखोगे या पूछोगे भी? हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उस सालों पहले हुआ, फिर आपको कैसे पता? हमारे बारे में आप कैसे जानते हैं ये सब? सब मेरे गुरु की कृपा है। मैं जिनकी अनुमति से यहाँ आया हूँ, उन्हीं के हुक्म से यहाँ से वापस जाऊंगा। कौन है वो? मेरे गुरु। कहीं ये वही बाल योगी तो नहीं जो सालों पहले शिरडी में आए थे? अप्पा, क्या हो गया तुझे? बात क्यों नहीं कर रहा मुझसे? अरे मैं तुझसे बात कर रही हूँ और दूसरी तरफ मुंह घुमा रहा है। ऐसे कैसे कर सकता है तू? माँ हूँ तेरी मैं, कैसे मुंह फेर सकता है तू? हाँ? अप्पा रुक। तू नाराज है मुझसे कि मैं बाइसा की शिकायत कर रही हूँ? तुझे नहीं डांटना ना उसे, मत डांट, लेकिन मुझसे बात कर अप्पा। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी देर तक तूने मुझसे बात नहीं की हो। एक माँ अपने बेटे से बात किए बिना कैसे जिएगी? कुछ पल आपने अपने बेटे से बात नहीं की तो आपकी ममता तड़प उठी। तो वो माँ जिसे इतने दिनों से एक कसम ने बांधा हुआ है अपने बेटे से ना मिलने के लिए, सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। बार बार उसे अपने ही बेटे के सामने आकर मुंह फेरना पड़ता है, उसे देखकर भी अनदेखा करना पड़ता है। सोचिए उसकी ममता कितनी तड़पती होगी। ओह, तो जीवन में पहली बार तूने मुझसे बात नहीं की। वजह यह कि मैंने तेरी पत्नी को उस ढोंगी से मिलने के लिए कसम दी थी। उस पाखंडी के लिए और कितनी सजा भुगतनी पड़ेगी मुझे, बोल। आई, साई ढोंगी नहीं है, पाखंडी नहीं है। वो ढोंगी नहीं है, पाखंडी नहीं है, तो कौन है वो? बोल ना अप्पा, जिसके लिए तुम और तेरी पत्नी अंधे हो चुके हो। कौन है वो साई? जान गए कौन है ये साई? मतलब ये कि ये सारी डकैतियां तुमने साई के कहने पर की है। आपसे समझने में कोई भूल हुई है। हमारा मतलब साईं हमारे गुरु हैं, लेकिन वो गुरु जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया। तू डाकू होकर कुलकर्णी सरकार को झूठा कह रहा है, वो भी थानेदार साहब के सामने। मतलब डाकू अब शरीफों के ऊपर कीचड़ उछालेंगे और हम चुपचाप देखते रह जाएंगे? इन्हें मारने से क्या होगा थानेदार जी? दंड देना ही है तो इनके गुरु को दीजिए।
ठीक है, तो चलिए उनके पास। हरिओम। चलो अच्छा हुआ गुरुजी स्वयं चले आए यहाँ। तुम्हारे शिष्य तुम्हारा सत्य उजागर कर चुके हैं। तुम कौन हो इस पर अब कोई संदेह नहीं है किसी के मन में। मेरा सत्य जान गए हैं तो मुझसे भी मेरा परिचय करा दीजिए। डकैत है तू, डाकुओं का सरदार, यही सच है तेरा? साईं और डकैत? नहीं थानेदार जी, आपसे कोई भूल हुई है। एक फकीर को डकैत कैसे कह सकते हैं आप? हरिओम। थानेदार जी जो भी कुछ कह रहे हैं पूरी जांच पड़ताल के पश्चात कह रहे हैं। मैं जानता हूँ सरकार, साई कौन है। आप साई के बारे में सुनना चाहती है ना, तो जो मैं कहूंगा आप उस पर विश्वास करें या ना करें, पर ये वो सच है जिसे मैंने अपने आंखों से देखा है, जिसे मैंने अपने अंतर्मन से उसको एहसास किया है। साई वही बाल योगी है जो सालों पहले शिरडी आए थे, याद है आपको? ये वही बाल योगी है जिसे उस समय आपने पाखंडी कहा था। ये क्या कहानी है सरकार? एक बहुत ही अद्भुत बात है ये, जो शिरडी का हर व्यक्ति जानता है। हरिओम। कहानियां सुनने सुनाने का समय नहीं है, पहले वो सत्य सुन ले जो डाकुओं ने चावड़ी में थानेदार जी के सामने कहा है। आई, अगर मैं और बाईजा साई को इतना मानते हैं तो इसकी वजह है बाईजा ने कई वर्षों पहले उस बाल योगी को अपना बेटा माना था, और साई वही बाल योगी है। और साई कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हाँ हाँ, सुन लिया और नहीं सुनना चाहती। मैंने बाईजा से कसम ली थी, इसलिए नहीं कि मेरा अपना बेटा ही मुझे अपना दुश्मन समझने लगे। माँ हूं तेरी, मुझे नहीं अच्छा लगता किसी और की वजह से तेरा अपमान हो, तुझे दुख पहुंचे। तुम बड़े हो चुके हो ना, अपने फैसले खुद ले सकते हो, तो मैं क्यों बीच में बाधा बनूं? तुम दोनों को आज मैं इस फंदे से मुक्त करती हूँ, वापस लेती हूँ अपनी कसम। लेकिन ये जान लो कि वो पाखंडी आज भी मेरी नजरों में पाखंडी ही है। आज नहीं तो कल वो पाखंडी तुम्हें किसी न किसी बड़ी मुसीबत में डालेगा, देख लेना तुम। राणा, सरजा, दगड़ू। हरिओम। कोई है यहाँ पर जो डाकुओं के नाम जानता है? डाकुओं के नाम वही जान सकता है जो डाकुओं को करीब से जानता हो। देखिए कितने अपनेपन से पुकार रहा है डाकुओं को। किसी ने इस पर ध्यान दिया? डाकू सही कह रहे हैं थानेदार जी, ये अवश्य इनका गुरु है।
हाँ, हमारे गुरु आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हे साईं, जैसे आपने कहा हम वैसे ही कर रहे हैं। ये लोग हमें बचा लीजिए साईं, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। हरिओम। देख रहे हैं ना थानेदार साहब, आत्मविश्वास तो देखिए इन लोगों का। न्याय व्यवस्था को खिलवाड़ समझ रहे हैं ये महाशय। डाकुओं के गुरु डाकुओं को पुलिस से बचाएंगे। बचाएगा तो तब जब खुद बच पाएगा। हाथ बांधो गुरुजी के भी और ले चलो। क्यों पकड़ रहे हैं आप इन्हें? क्या किया है? चुप रहे। एक तो डाकू, ऊपर से न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहे हो। पर सरकार, साईं ने किया क्या है? अभी डाकुओं ने इन्हें अपना गुरु कहा। गुरु कहा, सरदार नहीं। दोनों में अंतर है थानेदार जी। अब क्या सोच रही हो आई? अब तो आजी ने कसम भी वापस ले ली है। अब आप साई से बात भी कर सकती है और साई हमारे घर पे भी आ सकते हैं, है ना? आई को समय लगेगा, पर साई की सच्चाई, साई की अच्छाई वो एक दिन स्वीकार कर ही लेगी। सिर्फ आई क्यों, एक दिन साई के सारे विरोधी साई की महानता से परिचित होंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? गुरु सही मार्ग दिखाते हैं, सही दिशा में चलने का साहस देते हैं। ऐसे गुरु साईं है हमारे लिए। इन्होंने हमारे शस्त्र त्याग कर सही राह पे चलने के लिए प्रेरित किया है, हिम्मत दी है अपराध की दुनिया छोड़कर धर्म की राह को अपनाएं। काश साईं हमें पहले मिले होते, कितने गुनाहों से बच गए होते, कितने निर्दोष लोगों को हमारी वजह से कष्ट नहीं उठाना पड़ा होता। साईं ने कहा डकैती छोड़ दो, उसके बाद हथियार उठाने के विचार ही नहीं आए हमारे मन में। और ऐसे इंसान को प्रणाम करना चाहिए, और आप लोग इन्हें अपराधी कहकर बंदी बना रहे हैं। सुन लिया थानेदार जी, अंदर कुछ और बात कर रहे थे, बाहर कुछ और। अंदर तो कह रहे थे साईं ने कहा इनसे डकैतियां करने के लिए। हमने कब कहा कि साईं ने हमें कहा डकैतियां करने के लिए? कुलकर्णी सरकार, तो तुम लोगों का कहना है कि साईं डकैत नहीं है? हाँ। थानेदार जी, एक बाल योगी बड़ा होकर डाकुओं का सरदार बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि ये वही बाल योगी है तो इतने दिनों से ये बात इसने छुपाई क्यों? सबकी गवाही के अनुसार साईं निर्दोष है। पर ये बाल योगी वाली बात साईं ने बताई या नहीं, उससे साईं के दोषी होने से क्या संबंध है? संबंध है। आप देख नहीं रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि संबंध नहीं है। बाल योगी, बाल योगी, बाल योगी। शिरडी की जनता जानती है इसने कई वर्षों पहले अपने काले जादू से सबको प्रभावित करने का प्रयास किया था। फिर कई सालों बाद लौटा, मुझसे प्रतिशोध लेने लौट आया।
मुझे जलाकर भस्म करने की इच्छा से इसने अपने काले जादू से अभिमंत्रित पुष्प दिया मुझे। वो तो मेरे अच्छे कर्म में बच गया। इसकी सारी चालें विफल होने लगी तो इसने डाकुओं की सहायता लेकर शिरडी में संकट उत्पन्न किया। शिरडी पर वर्चस्व प्रस्थापित करने की इसकी मंशा थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये कोई षड्यंत्र रच रहा था अंग्रेज सरकार के विरुद्ध? ये काला जादू, षड्यंत्र, ये सब क्या है? सब असत्य है। साईं ना तो तांत्रिक है और ना ही काला जादू करने वाले, और ना ही कोई षड्यंत्रकारी, क्योंकि इसका साक्षी मैं स्वयं हूं। नफरत भुला के फिर से खुदाई शुरू करो जीवा। राम जी की जय। इतने सालों से जिस कुएं की मैं खुदाई कर रहा था, उस पे पानी लाना किसी के बस की बात नहीं है। असंभव को संभव तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। इस पर आपको क्या कहना है? थानेदार जी, लोगों की भावनाओं में बहने लगे तो सही निर्णय कैसे लेंगे? लोगों की बातों पर नहीं, अपने विवेक पर विश्वास करो। कुलकर्णी जी, मुझे भी अंग्रेज सरकार को जवाब देना होगा कि अगर हमने कार्यवाही की तो किस आधार पर? ये जंगल राज नहीं है, कानून नियम के तहत चलता है और हमें भी उसके अधीन रहकर ही काम करना होता है। सबूत चाहिए होता है। और वैसे भी अंग्रेज सरकार ये जादू टोना पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर मैं कहूँगा कि ये एक तांत्रिक है तो सबसे पहले वो हंसेंगे मुझ पर और उसके बाद मुझे नौकरी से निकाल देंगे। और आप भी तो हमें कोई ठोस सबूत नहीं दे पा रहे हैं कि साईं अंग्रेज सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है। कोई मुझे बता सकता है शिवा जहाँ खुदाई कर रहा था वहाँ नीचे क्या है? पत्थर ही पत्थर है सरकार, और वो भी बहुत बड़े बड़े। बड़े पत्थर? ऐसे पत्थर मनुष्य वर्षों के परिश्रम के पश्चात भी उन्हें तोड़ नहीं सकता। हाँ, और यदि कोई बारूद का प्रयोग करे तो एक झटके में टूट सकते हैं वो बड़े बड़े पत्थर। जल की धारा भी निकल सकती है। संभव है साईं ने अपना चमत्कार दिखाने के लिए बारूद का प्रयोग किया हो, और यदि किया है तो ऐसा व्यक्ति अंग्रेज सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की क्षमता रखता है। थानेदार जी, साईं ने कोई बारूद का प्रयोग नहीं किया। इन्होंने जो किया मेरी आंखों के सामने किया। चमत्कार ही था वो। सबूत सरकार। सबूत तो अब खंडर में मिलेगा थानेदार जी। हरिओम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.